अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू कुकिंग कंफर्ट और रेसिपीज़। जैसे कि आप लोग जानते हैं फाइनली मेरा दूसरा व्लॉग भी आ चुका है और ये व्लॉग है 14 शाबान और 15 शाबान के हवाले से। सबसे पहले आप लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद 15 शाबान और 14 शाबान की। शब बारात बहुत बहुत मुबारक हो और इंशाल्लाह 15 शाबान इमाम ज़माना की विलादत की खुशी का दिन है, तो आप सबको इमाम की खुशी और उनकी विलादत बहुत बहुत मुबारक हो। और अगर आपने मेरा ये व्लॉग बगैर स्किप किए देखा तो आपको पता चलेगा कि हम 14 शाबान को क्या करते हैं और 15 शाबान को किस तरीके से गुजारते हैं। तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली तमाम रेसिपीज़ और व्लॉग आसानी से मिल सके और आप भी बहुत ज़्यादा इंजॉय कर सकें। फाइनली मेरा दूसरा व्लॉग शुरू हो रहा है। सबसे पहले तो हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेंगे। दिन की शुरुआत मोहम्मद आले मोहम्मद पे दुरूद पढ़ के करेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद वाज्जल फ़रजहुम। और फाइनली हम वादी हुसैन पहुंच गए थे और उसके बाहर से हमने फूल वगैरह ले लिए। तमाम मरहूमिन के लिए मग़फ़रत की दुआ करी। आप भी तमाम मोमिनीन के लिए फ़ातिहा पढ़ दीजिएगा। और वादी हुसैन यानी आखिरी आरामगाह हम लोगों की, जहाँ पे हमारे बहुत सारे प्यारे सो रहे हैं और हर साल हमारा इंतज़ार भी करते हैं। ऐसे तो हम लोग बीच बीच में भी जाते रहते हैं, लेकिन 14 शबान को ज़रूर सभी कब्रिस्तान जाते हैं अपने प्यारों से मिलने, उनका हाल अहवाल पूछने, और वो लोग भी हमारा काफ़ी इंतज़ार करते हैं। फिर वादी हुसैन के अंदर का आप देख सकते हैं काफ़ी स्काउट आई हुई थी और बहुत अच्छी तरीके से काम चल रहे थे। सफाई वगैरह का इंतज़ाम हो रहा था और बीच बीच में लोगों को ये पूछ भी रहे थे, खाने पीने वगैरह की चीज़ें भी दे रहे थे। मैं अपनी फ़्रेंड के साथ गई थी, मेरी 2-3 फ्रेंड थी, हम लोग सब साथ मिल के कब्रिस्तान चले गए थे क्योंकि हम शाम में नहीं जाते हैं। शाम में नियाज़ नज़र होती है तो बहुत मुश्किल होती है। ये वहाँ पे मौला अब्बास का आलम है, वहाँ पे हमने नज़र दिलाई सबसे पहले और अगरबत्ती वगैरह जलाने के बाद फिर हम निकल गए अपने कब्रों की तरफ। और जो है ना, जितने भी हमारे मरहूमीन हैं सभी देखें, काफ़ी लोग इस दफ़ा सुबह में आए हुए थे वादी हुसैन में। और ये हमारे आलिम हैं, इनका नाम है और मोहम्मद नकवी और रेहान आज़मी, डॉक्टर रेहान आज़मी बहुत मशहूर नो हैं इनके। तो मैंने पहले इनकी कब्र पे भी जाके फ़ातिहा वगैरह पढ़ी और फिर इनसे इजाज़त ली आगे जाने की। और तमाम मरहूमीन के लिए शुरू से ही पढ़ते हुए चल रहे थे, लेकिन आपको पता है सब अपने मरहूमीन के लिए ही ख़ास कर जाते हैं, लेकिन फिर भी इस वादी हुसैन में जब भी लोग आते हैं तो सभी के लिए ही दुआ करते हैं। आप लोग बताइएगा आप लोगों का कौन कौन वहाँ पे है। मेरे तो पूरा ख़ानदान ही समझे वहीं पे ही है, नानी से लेके और मामू खाला और अम्मी वगैरह सभी वहीं पे ही हैं। तो मेरा तो दिल वहाँ बहुत लगता है। और आप वादी हुसैन जब जब जाएंगे तो आपको लगेगा नहीं कि कब्रिस्तान में आए हैं, एक रौनक सी लगी रहती है। और देखें कितने सारे लोग सुबह ही सुबह अपने प्यारों से मिलने आ गए थे और मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था। और मैं जल्दी जल्दी से सारी जो है ना कब्रों पे जा रही थी और जल्दी जल्दी फ़ातिहा वगैरह पढ़ी थी। रास्ते में मैंने काफ़ी सूरह यासीन वगैरह सब पढ़ ली थी। अब हम शौदा की तरफ आ गए थे। ये मेरे मामू की कब्र है। मैंने फिर यहाँ रुक के फ़ातिहा पढ़ी। इनको शहीद किया गया था, पुलिस में थे, तो इनके फ़ातिहा पढ़ने के बाद हम आगे बढ़े थे। तो ऐसे ही हमारे यहाँ जितने भी नंबर्स मेरे पास थे तो मैं उसके हवाले से जाती जा रही थी। कुछ नंबर मेरे पास नहीं थे जिसकी वजह से मेरे अब्बू की कब्र मिस हो गई थी क्योंकि अभी तक उनकी तख्ती नहीं लगी है। खैर मैंने दूर से ही फ़ातिहा पढ़ ली थी और काफ़ी मरहूमीन की कब्रें मिल गई थी, मेरी बहन की, मेरी नानी की और मेरी अम्मी की और मेरी भतीजी की। तो जिस जिसकी कब्र मिलती गई मैं सबकी कब्र पे जाती गई 14 शाबान वाले दिन। और बड़ा दिल ख़राब होता है। फिर भी हम घर पहुंच गए तो घर पहुंच के मैंने सारे हलवे वगैरह की तैयारी करी। और आपको तो पता ही है मैंने चने की दाल के हलवे और सूजी वगैरह के हलवे पहले ही बना के रख लिए थे। बस फाइनली आपको दिखा रही हूँ कि जब भी आप घर में शब रात में के लिए हलवे बनाएं तो एक दिन पहले ज़रूर बनाया करें, क्योंकि जो लोग नए हलवे बना रहे होते हैं ना उनसे ज़रूरी ख़राब होते हैं। और मैं घर आ गई थी, घर पे असल में मैं थोड़ी लेट भी हो गई थी क्योंकि हमारी गाड़ी ख़राब हो गई थी, लेकिन वापसी अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह घर पहुंच गए थे फ़ातिहा वगैरह करके। आप भी तमाम मरहूमीन को याद रखा करें फ़ातिहा में। फिर ये तो मैंने हलवे की रेसिपी जो आपको दे रही है मैंने एक दिन पहले ही बनाए थे। 4 किलो चने की दाल थी, इसको अच्छी तरीके से धो के साफ़ कर ली थी और इसको मैंने बॉयल करने रख दिया था। और आपको मालूम है मेरे ऑर्डर्स का काम चलता है तो माशाल्लाह सारे ऑर्डर कंप्लीट करके मैं फिर दूसरे दिन कब्रिस्तान गई थी। 14 शबान से पहले मैंने सारे हलवे बना के रेडी कर लिए थे, पैकिंग कर ली थी। फिर वहाँ से आके मैंने कब्रिस्तान से सारे डिलीवर करवाए थे। फिर ये जो मैंने सूजी का हलवा बता रही हूँ आपको, साथ साथ रेसिपी भी बता रही हूँ कि इस तरीके से हमने सारी तैयारियाँ पहले से ही करके रखी हुई थी। जो लोग भी 14 शबान को बिज़ी रहते हैं वो थोड़ा अपने काम को आगे पीछे करा करें। एक ही दिन में सारे काम रखेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाती है। मैंने एक दिन पहले शॉपिंग कर ली थी, यानी ग्रॉसरी लेके आ गई थी। और फिर मैंने एक दिन के पहले जो है शब रात से पहले सारी दाल वगैरह उबाल के रख ली थी। सारी चने की दाल को बॉयल करके मैंने ग्राइंड करके रख ली थी।
और इसी तरीके से मैंने सूजी का हलवा भी बना लिया था। 2 किलो सूजी थी, उसमें मैंने 2 किलो चीनी का शीरा बना के इसको अच्छी तरीके से सूजी को भून के निकाल लिया था। फिर सूजी का टुकड़ी हलवा भी बना के रख लिया था, मेरे पास था ऑर्डर। तो आप लोग इसी तरीके से किया करें, मैनेज किया करें अपने कामों को। मैं शब रात के दिन पहले से ही सारे काम शुरू कर देती हूँ। और घर पे कपड़े वगैरह बच्चों के सब निकाल के गई थी, उसकी वीडियो नहीं बना पाई हूँ। बहुत ही अफरा तफरी रहती है इन दिनों के अंदर, काफ़ी रेसिपीज़ बनाई भी नहीं है, बस फाइनली आपको दिखाती जा रही हूँ कि क्या क्या किया था। जो शूट कर लिया था वो आपको दिखा रहे हैं। चने की दाल का हलवा रह गया था शूट करने से, तो लेकिन आपको फाइनल दिखाएंगे लुक कि हमने सारा बना लिया था एक दिन पहले ही। और आपको बताया भी था लाइफ में मैंने कि अच्छी तरीके से मैंने पहले सूजी का हलवा बना के जमा लिया था। 2 किलो सूजी का हलवा था, ये आराम से जम भी गया था। और बाद में कटिंग करके हमने इसको डब्बों में भी डाल दिया था और इसको ठंडा करने रख दिया था। जिस किसी से भी सूजी का हलवा ख़राब होता है उसका मेन मसला यही होता है कि वो शीरा सही नहीं बनाता है। तो इसलिए या तो नरम हो जाता है या बहुत कड़क हो जाता है। आपने मेरी रेसिपी देख लेनी है, मेरे चैनल पे सारे हलवों की रेसिपीज़ पहले से ही अपलोड हुई हुई है। सूजी का, और चने की दाल का, बेसन का, जो भी आपने हलवा बनाना है ना वो आप देख सकते हैं। बस चीनी का आपको ध्यान रखना होता है तो आपका परफेक्ट हलवा बनता है। और चने की दाल देखें, मैंने 4 किलो चने की दाल को बॉयल करके सारा ग्राइंड करके रख लिया था। जब जब मेरे पास टाइम मिल रहा था मैं 1-1 किलो का बैटर निकाल के और 1-1 किलो के चने की दाल का हलवा बना के डिश में डाल रही थी, क्योंकि एक साथ तो कभी भी 4 किलो का हलवा नहीं बना पाएंगे। एक तो हाथ दुख जाते हैं बनाते बनाते, दूसरी बात ये कि आपकी जो क्वांटिटी होती है ना वो ख़राब हो जाती है। तो कभी भी एक साथ सारा चीज़ें नहीं किया करें, 1-1 किलो करके बनाएंगे तो बहुत ही अच्छी तरीके से आप सारे हलवे परफेक्ट बना सकेंगे। और देखें, मैंने सारे चने की दाल के हलवे को 1-1 किलो का निकाल के बैटर बना लिया था, सारी डिशों में जमा लिया था। सूजी का हलवा भी देखें हमारा कितना परफेक्ट जमा है। फिर उसके बाद जब मैं कब्रिस्तान से आ गई थी तो मैंने सारे हलवों को डब्बों में डाल के डिलीवर करवा दिया था। कुछ हलवे हमने अपने घर के लिए भी रखे थे। अभी आपको दिखाएंगे कि हमने शब बारात वाले दिन किस तरीके से अपने घर में नियान नज़र दिलाई थी, किस तरीके से अपने घर को सजाया था, कैसे जश्न किया था। तो साथ रहिएगा। और देखें, फिर शाम में मैंने जब सारी सफाई वगैरह कर ली, डाइनिंग के ऊपर मैंने सारी चीज़ें रख ली थी नियान नज़र की। और ये हमारा फाइनली अपने घर का हलवा है जो मैंने इससे बनाया था, बेसन से और चने की दाल से। उसके मैंने फूल बना के रखे थे। सादा हलवा भी बनाया था मैंने बेसन का, और जो है ना चने की दाल का हलवा भी था। बाकी फ्रूट वगैरह थे। दाल और रोटी पे नज़र दिलाते हैं हम, पानी पे। और बाकी जो है आपके सामने ये सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद मैंने अपने हस्बैंड को बुला के फातिहा वगैरह नज़र दिला दी थी। तो ज़रूर कराया करें, इससे खैर व बरकत भी होती है और आपके घर में एक मॉल भी बनता है। और सारी जान नमाज़ें मैंने पहले ही लगा दी थी, जैसी नज़र हो गई उसके बाद मैंने, मेरे बच्चों ने नमाज़ वगैरह पढ़ी। और फिर बच्चों को वैसे भी पटाखे फोड़ने होते हैं तो जल्द से जल्द हम लोगों ने कहा कि नज़र हो जाए। फिर इसके बाद बच्चों को नमाज़ वगैरह पढ़ा के फ़ारिग करेंगे ताकि वो अपने आराम से खेल कूद लें और जो भी पटाखे वगैरह फाड़ने, खुशी मनाना है वो मना लें। हम पहले से खुशी नहीं मनाते, पहले हम फातिहा वगैरह कराते हैं तमाम महरूमीन की, उसके बाद नमाज़ पढ़ते हैं और फिर जो भी हमारे अमाल होते हैं वो करते हैं, गुस्ल करते हैं, खुशी मनाते हैं। क्योंकि हमारे इमाम की विलादत का दिन है, उससे पहले हम तमाम मरहूमीन को याद रखते हैं। आप लोगों के घर में कैसा होता है, क्या होता है, बताइएगा। बस ये व्लॉग बनाने का मकसद यही था कि आप लोग अपने घर में ज़रूर कोई ना कोई इस तरीके से सेटिंग रखा करें। इस तरह बच्चों की बहुत अच्छी तरबियत भी होती है, उनको पता भी चलता है कि हम क्या करते हैं घर में, हमारे घर में क्या होता है क्या नहीं होता। ऐसे मेरे पूरे अपार्टमेंट से भी बहुत हलवे आए थे, लेकिन उनको मैंने एक तरफ जमा कर लिया था क्योंकि जगह नहीं होती इतनी। और ये नज़र दिलाने के लिए मैंने शाम में जब टेबल सजा ली थी तो थोड़ी सी मैंने कहा आप लोगों को दिखाने के लिए वीडियो भी बनाऊं कि किस तरीके से हमने सजाया था। और ये दिए हम रात को जलाते हैं 12 बजे के बाद, इसको चरागा कहते हैं। हम इमाम की खुशी में चराग जलाते हैं कि मौला आपके आने से हमारे घरों में खैर व बरकत है और इमाम के ज़हूर में ताजील फरमाए। तो ये दुआ करके हम ये दिए रात को जलाते हैं और इंशाअल्लाह हमारी दुआएं सारी यही होती हैं कि मौला के ज़हूर में ताजील हो जाए और हम भी उनके नासरान में शामिल हो जाएं। इसी वजह से अपने बच्चों को तैयार करते हैं। और ये मेरा बेटा है, इसको मैंने शब रात की नमाज़ पढ़ा दी थी और फिर ये चले गए थे अपने पटाखे वगैरह फोड़ने के लिए। तो मैंने कहा कि ऐसे नहीं जाओगे, पहले नमाज़ पढ़ोगे, नहाओगे, फिर जाओगे, फिर खेल कूद लेना। फिर फाइनली उनकी नमाज़ कंप्लीट हो गई थी तो ये हाय कर रहे थे। मैंने कहा हाँ आप हाय कर दो लेकिन आप जो है ना पहले नमाज़ पढ़ के ही जाना। तो खैर मेरा माशाल्लाह ये व्लॉग भी कंप्लीट होता जा रहा है और आपको हमने बता दिया कि हम शब रात में क्या करते हैं। 15 शाबान की रात में हमने इबादत करी थी। फिर इसके बाद मैंने बच्चों को ये
चूल्हे से जला के दे दी थी। बहुत मुश्किल से जल रही थी, ये जो है ना माचिस से नहीं जल रही थी। फुलझड़ी वगैरह थोड़ा सा इन्होंने एंजॉय किया। फिर ये लोग नीचे चले गए थे। फिर मैंने, मेरी बेटी ने, मेरे बेटे ने, बड़े वाले ने, हम लोगों ने अपने नमाज वगैरह अमाल कंप्लीट किए और आप देख सकते हैं एंजॉय भी किया काफ़ी इन लोगों ने। और फिर इसके बाद रात को हमारी जब आधी रात गुजर गई तो सहरी भी करी थी। आपको बताएंगे हमने सहरी में क्या क्या किया था। और रात को इत्तेफाक से हमारे यहाँ गैस आई हुई थी क्योंकि बड़ी रात थी, इबादत की रात थी। सभी अपने घरों में क़ज़ाए उम्री पढ़ते हैं और अपने गुनाहों की मग़फ़रत की माफ़ी मांगते हैं। तमाम मरहूमीन को दुआओं में याद रखते हैं। आप भी याद किया करें। जो लोग नहीं करते हैं उन लोगों को ज़रूरी करना चाहिए कि ये दिन जो है ना अल्लाह ने उतारे, इसलिए एक दूसरे का ख्याल करें, हलवे बाँटें, खुशी एक दूसरे के साथ मनाएं। फिर हमने रात को 12 बजे के टाइम पे ये दिए जलाए थे और मौला से बहुत सारी दुआएं भी करी थी, इस्तिग़ासा किया था मौला से कि मौला आप भी आ जाइए, हमारी खुशियाँ आपके बग़ैर हैं, अधूरी हैं। फिर इस तरीके से सारी दुआएं करते रहे। इसी में हमें सब इन सारी चीज़ों के अंदर, यानी कि सुबह से जो मेरा टाइम शुरू हुआ था सुबह 9 बजे कब्रिस्तान जाने के बाद से लेके रात को ये जब हम दिए जला रहे थे तो उस टाइम पे हमारे 1:45 हो रहे थे, रात के 2 बज गए थे। इसीलिए मैं लाइव भी नहीं आ सकी और आप लोगों के साथ बात भी नहीं कर सकी। लेकिन वो दिन बहुत बिज़ी होता है। आप लोग सबसे पहले अपने आप को, अपने घर को, अपने बच्चों को अहमियत दिया करें, अपनी फैमिली को, फिर बाद में किसी और चीज़ को अहमियत दिया करें। तो इसी तरीके से मैंने सारे दिए जला लिए थे और सबके नाम के भी दिए होते हैं इसमें। फिर जो है ना रात हो गई थी, हम थोड़ी देर के लिए आराम कर रहे थे, सोए नहीं थे। फिर मैंने सहरी बनाई थी, सहरी बना के मेरे बच्चों ने सहरी करी। फिर अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ा रखने के बाद, नमाज़ पढ़ने के बाद आराम किया। आप लोग बताइएगा आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।